की कथा, हमें नाम जरूर याद रखना है। जैन श्रावक जटमल, प्रेम विलास और प्रेमलता की कथा। यहाँ प्रेम विलास जो है वो नायक है और प्रेम लता जो है वो नायिका है। 1556 में लिखा गया था। सन याद रहे तो ठीक है, नहीं तो 1556 में लिखा गया था। अगली रचना हमारे सामने आती है रस रतन। रस रतन, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। ये कवि हैं पुहकर। कवि का नाम ध्यान रखना है। रस रत्न कई बार पूछ लिया जाता है। 1618 में लिखा गया और कई बार पूछ लिया जाता है। तो कवि कौन से हुए? पुहकर। मैंने आपको जब सूफी काव्य पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि दो कवि जो हैं जिनको डॉक्टर नगेंद्र ने स्थान दिया है सूफी काव्य में, तो कौन कौन से थे? दुखहरण दास और ईश्वर दास। दुखहरण दास की रचना पूछी जाती है कई बार, क्योंकि दुखहरण दास क्योंकि इसमें अधिकांश कवि मुसलमान हैं और एकमात्र दो केवल ये कवि हैं जो डॉक्टर नगेंद्र ने माने हैं। तो दुखहरण दास की रचना है पुहुपावती। पुहुपावती इनकी रचना है जो 1669 में लिखी गई। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि पुहुपावती किसकी रचना है? दुखहरण दास की। अगली देखिए, कासिम शाह। कासिम शाह और इनकी रचना है हंस जवाहिर। रचना का नाम है हंस जवाहिर। किसने लिखी? कासिम शाह ने लिखी भाई। और ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि ये ग्रंथ जो है वो जवाहरातों की सही से लिखा गया था, है ना। तो कई बार प्रश्न आ जाता है, हंस का नाम पूछ लिया जाता है कि हंस जवाहर किसने लिखा, हंस जवाहिर किसने लिखा? तो किसने लिखा है भाई? कासिम शाह ने, और जवाहरातों की सही से लिखा गया था। एक और नाम जो हालांकि सूफी काव्य की समय सीमा में नहीं आता लेकिन फिर भी कई बार पूछ लिया जाता है, उसका नाम है काशीराम। क्या नाम है भाई? काशीराम। और काशीराम ने लिखी कनक मंजरी। ये भी एक हिंदू नाम है, देख लीजिए। लेकिन इसकी समय सीमा जो है वो सूफी काव्य की नहीं है, पर इन्होंने लिखी है। कई बार पूछ लिया जाता है। तो चूंकि नायिका प्रधान रचना है, नायिका की रचना है, इसलिए हमें ये बात ध्यान रखनी है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में एक और सूफी कवि का उल्लेख किया है। वो हिंदू है ना। कई बार हमें मतिभ्रम हो जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने तो दो माने हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी दो माने। कौन कौन से? दुखहरण दास और ईश्वर दास। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में एक सूफी कवि का उल्लेख किया है जिसका कई बार नाम पूछा जाता है। उसका नाम है सूरदास पंजाबी। रचना हालांकि नहीं मिलती है और पंजाबी में इन्होंने रचनाएं की हैं और इसलिए इनका नाम सूरदास पंजाबी है। लेकिन सूरदास पंजाबी का यदि नाम आ जाएगा तो आप लोग इसका जवाब लिखेंगे किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने इन्हें। आचार्य शुक्ल के इतिहास में इनका सूफी कवि के रूप में, अवान्तर सूफी कवि होते हैं ना, बहुत सारे नाम है अपने यहाँ, सूफी कवि के रूप में परिचय मिलता है ना भाई। देखो, अब एक हिंदू कवि का उल्लेख किया है इन्होंने, तो अपन ये नाम ध्यान रख सकते हैं क्योंकि आचार्य शुक्ल के इतिहास में इनका नाम मिल रहा है, तो ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक प्रश्न और कई बार पूछा जाता है कि प्रायः इन गुरु के लिए पीर, प्रायः गुरु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है यहाँ? बार बार गुरु के लिए पीर, है ना, पीर।
तो गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग किस काव्य में मिलता है? सूफी काव्य। गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग किस में मिलता है? सूफी काव्य में हमें प्राप्त होता है। अच्छा, एक नाम और मुझसे छूट गया है, वो है दामोदर कवि का। दामोदर कवि, जिनकी है लखन सेन पद्मावती कथा। नाम आ जाता है कई बार। लखन सेन इसमें नायक हैं और पद्मावती में नायिका है, और इस काव्य का नाम है लखन सेन पद्मावती कथा। ये एक सूफी काव्य है और इसका कई बार हमें प्रयोग मिल जाता है। कई बार बहुधा ये प्रश्न हमारे यहाँ आ जाता है कि लखन सेन पद्मावती कथा कौन सा काव्य है, तो आप सभी बता देंगे कि सूफी काव्य, और किसने लिखा है? दामोदर कवि ने लिखा है।